एक्चुअली अभी हम जा रहे हैं भाई वाराणसी अपनी फॉर्च्यूनर से ट्रिप पे। भाई हमने अपने कुछ बंदे भेजे हैं भाई ट्रेन में, जो न्यू दिल्ली से 22/418 ट्रेन नंबर जिसका नाम है वाराणसी महामना एक्सप्रेस, उसको बोर्ड करेंगे वहां पे। ये ट्रेन न्यू दिल्ली से होके वाराणसी तक जाती है जिसका नाम है महामना एक्सप्रेस 22/418। ये ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक का सफर तय करेगी, जिस बीच में ये 7 स्टेशन पे रुकेगी, यानी कि टोटल 9 स्टेशन कवर करती है चलने के, और बीच में सिर्फ 7 स्टेशन पे रुकेगी ये। और भाई जो ये वाराणसी महामना एक्सप्रेस ट्रेन है इन लोगों की, ये न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और ये ऐसे करके इस रूट से चलती, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, इस वाले रूट से। भाई 773 किलोमीटर की ये वाली ट्रेन पड़ती है। बाय ट्रेन जो है 773 किलोमीटर का है, लीजिए जी। ओके, ट्रेन वैसे शॉर्ट उसमें है, उसका किलोमीटर काफी कम है। बैठो बच्चों बैठो, कम गाइस, कम ऑन, चलो बैठो, सिट डाउन करो, चलो तुम लोग जाओ ट्रेन से, बाय बाय। और मैं और तिथि हम दोनों फॉर्च्यूनर से जाएंगे भाई सेम डेस्टिनेशन पे, मतलब कि वाराणसी रेलवे स्टेशन पे। चलो भाई आज टेस्ट कर ही लेते हैं, चलते हैं। लेट्स गो भाई, फॉर्च्यूनर वर्सेस ट्रेन। वो देखते हैं भाई, चलो उतरते हैं, देखना कैसे चेक करते हैं ट्रक वाले अपने टायर्स को, गर्म तो नहीं हो गए, क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म होते हैं, लोड बहुत हैवी लेके चलते हैं। हमारी लेजेंडर तो हमारा अभी तक टचवुड बहुत अच्छा साथ दे रही है। आप नजर मत लगाओ यार इतनी प्यारी गाड़ी को भी बार बार ये बोल के। पर अब तो चाय नहीं घाल पाएगी, इसलिए जल्दी घाल ले। अच्छा जल्दी घाल ले, ठीक है, क्योंकि अब आगरा लखनऊ तो खत्म हो गया, अब तो पेट का पानी हिलेगा। सॉरी, मुझे कहना चाहिए पेट की चाय हिलेगी अब तो। रात के 12 बज गए भाई, भूतों का वास स्टार्ट होने वाला है। और सुनती थी ये क्लॉक कितना प्रैक्टिकल होता है ना ऑप्शन, वेरी नाइस यार। हालांकि यहाँ पे भी आता है कार प्ले में, बट दिस इज टू प्रैक्टिकल यार। ये जैपनीज बहुत दिमाग से चलते हैं, और ये तीर से खत्म हो जाएंगे अब यार फाइनली। एंड ऑफ गुड रोड्स। मेरे को ध्यान आ गया, जब हम प्रयागराज मेले में गए थे तब भी यहीं उतरते थे। हाँ आ गया, तब यहाँ पे लंबा लंबा जाम लगा रहता था। लदेवी द चाय, जब आप उठाओगे फोन रखोगे तो अरे मेरे को, हाँ टोल आएगा, 12 बजने का वेट, और एक जियो का पंप है इसके बाद वो लगा रखा स्टार्टिंग में। डंडा सा। अरे तब तो मैनुअली खोलते थे, इतनी हवाबाजी थी दुनिया से ज्यादा। अरे बाइक वाला कहाँ घुसा रहा है इसको, चाय सही में गिर जाएगी। चलो भाई यहाँ पे टोल देते हैं इनका जितना भी बना। और यहाँ पे कैसे अजीब से टोल है, देखो टोल वहाँ है, वो बैठक सी अंदर, RFID यहाँ पे है। गो आ गया भाई, गो हमारा भी स्टॉप हो गया क्या? अभी तो गो आ गया था, अभी तो आ गया। तो अब टाइम देखो 12 बज गए, वही करेक्ट बजे देखो। तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? 12 बजे, अब टाइम 8 हो गया ना। मैं यार मेरा तो गो आ गया था, कभी तुम डबल काट लो ब्रो। गो आ गया ना, हाँ कट गया, कैंसिल हो गया, फास्टैग तुम्हारा 12 टोटल हो गया करेक्ट। वो तो ठीक बात है, मैं डबल कट को तो मेरे तो चेपक लगेगी, इतना महंगा टोल हो रहा है को तो। मैं टोल का जान थोड़ी 180 रुपए दे वहाँ तो जहाँ आगरा तो यहाँ तक को 180 दुनी करियो। पूरे परिवार को ठेका थोड़ू है, जब है खाली आगरा तो इन तक ही है बस। चलो अब तो कह रहा हूँ कुछ भी है, जो भी है, टाइम आउट जो भी है भाई, पता नहीं है कि होता है क्या ऐसा। कोई ना भैया, डबल काट लेगा सब तो गया, उसका टाइम आउट तो नहीं हुआ। सबके कर्म सबके साथ है। अच्छा बोला तो दो आ गो यार भाई, पता नहीं भाई क्या कर रहा है जाके, टाइम आउट हो गया, टाइम इन नहीं हो रहा क्या भाई? नहीं हुआ क्या टाइम इन? भैया टैग इज रीइंसर्टेड। क्या कर रहे हो जन, पता नहीं भाई, कर लो जो तुम्हारा मन करे। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाते हैं, चलो लेट्स सी भाई क्या होता है। हमारा तो यूपी के टोलों का ना एक्सपीरियंस हमेशा अजीब रहता है भाई। देखो क्या आया जा रहा है डिस्प्ले पे भाई। कोई टोल की किसी को नॉलेज हो तो मुझे बताना, सीरियसली डोंट नो अबाउट। वो तो पल्ली साइड के टकाटक चले जा रहे हैं, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। पल्ली लेन में ले लूं क्या? तो 6 नंबर सर, नई गाड़ी है ना भाई, नंबर आ रहा गाड़ी को। चलो भाई ने फाइनली काट दिया भाई। ओके ब्रो, उससे काटा है नंबर से, नंबर दिख गया, आप मत देखना नंबर। आप चाय पी? चाय तो पी लेंगे, पर मेरा डबल कट गया ना तो मेरा लिटिल मूड ऑफ हो जाएगा। अरे नहीं कटेगा, बात पैसे की नहीं है, बात ईमानदारी की होती है। सही बात है, और नहीं कटेगा। ये देखो भाई, यहाँ जियो का पंप। हाँ लड़का अच्छा लग रहा था मेरे को ये। हाँ हेल्पफुल था, वो बता देता। हाँ हो भी सकता भाई टाइम आउट होता हो, क्योंकि दिन चेंज हो गया ना। तो उसकी बात तो लॉजिकल थी। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं भाई, जो भी है चलते हैं फटाफट आगे की जर्नी खींचते हैं भाई। ये कानपुर, इटावा, गोतपुर शहर है कोई। अरुण जी आपको नींद नहीं आती क्या ड्राइव करते हुए?
नहीं यार, अच्छे पार्टनर्स हो या अच्छे कंपेनियंस हो तो किस बात की नींद। और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में नींद आए तो क्या फायदा। नींद देखो सबको आती है, लेकिन वो एक नींद का एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना, 3 से बेसिकली 2 या 4 से बीच का जो झटका होता है ना, सबसे भयंकर होता है मेरे ख्याल से। 3 से वो जो सुबह सनराइज वाला टाइम होता है ना, वो देखना। हाँ, बहुत लेकिन ऐसे नहीं होता यार, है। अब तो प्रैक्टिस हो गई है, अब तो बहुत चला ली गाड़ी ऐसे रात भर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला खींच दूंगा इसको। और मजा आता है फॉर्च्यूनर ड्राइविंग में, एक ड्राइवर्स का हार है ट्रूली। अच्छा, अब ये तो आपको इसका म्यूजिक सिस्टम कैसे लगता है फॉर्च्यूनर का? देखो JBL का सिस्टम है इसके अंदर, 4x4 में जो आता है। प्राइस के हिसाब से इसका 10% भी नहीं है। मतलब अच्छा। मैंने इससे बहुत अच्छे म्यूजिक सिस्टम जो स्टॉक कंपनी से आते हैं ना, वो सुन रखे हैं। स्कॉर्पियन थी ना हमारे पास, उसका म्यूजिक सिस्टम इससे लाख गुना अच्छा था, जो सोनी का आता है उसके अंदर। 12 स्पीकर सिस्टम है, पता नहीं कौन, जिसमें छत में पानी आया था ना। मैं बता रहा हूँ, स्कॉर्पियन का जो टॉप वेरिएंट Z8L का, लोग पता नहीं क्यों Z8L नहीं लेते। मैं अगर हूँ ना नॉर्मल आम आदमी, और आज के हिसाब से, क्योंकि अब उन्होंने काफी चीज सुधार दी, Z8L में केवल म्यूजिक सिस्टम के ले लूं, बहुत लाजवाब म्यूजिक सिस्टम है N का, Z8L का। और XUV 700 का लाउडनेस, क्रिस्प और बेस सोनी है इसका, तो उसके आगे कोई टक्कर में ही नहीं है। बहुत बेकार सिस्टम है। XCV9 भाई क्या सिस्टम है वो, जो इलेक्ट्रिक कार है ना मारुति की, बहुत ही तगड़ा। मतलब वो तो फेल है, सारी गाड़ियां फेल है। बजट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अब मैं कंपेयर BMW मर्सिडीज के सिस्टम से जो उससे कंपेयर नहीं कर रहा, सेगमेंट में एक बजट में। तो मेरे कहने मतलब छोटी, इससे आधी कीमत की गाड़ियों में इससे लाख गुना बेटर म्यूजिक सिस्टम आता है। हैरियर ही भी ले लो यार, ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो। हैरियर वगैरह जिसमें JBL का सिस्टम आता है, तो JBL से वो तो अच्छे वाले वो ले सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं। वो क्या बोलते हैं, टाटा वाटा। ये अपना पुराने सिस्टम ही चेप रहे हैं। एक एम्पलीफायर लगा रखा है मेरी सीट के नीचे, इतना सा एम्पलीफायर है, आड़ा टेढ़ा सा वो भी लगा रखा है। और इसमें ये थोड़े बहुत ट्विटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पीकर सिस्टम है इसका। एक सबवूफर हो गया। सोच, जो नॉर्मल वाली उसके अंदर तो 6 स्पीकर सिस्टम है बस, 2 ट्विटर 4 स्पीकर, वो तो बहुत ही बेसिक बजती है। पर इसका भी कोई इतना खास नहीं है कि मजा आ गया। फुल वॉल्यूम पे मजा नहीं है, मतलब पर इसको चेंज कराने का मन नहीं करता है। देख JBL ही बजता है। इसका जो ये ट्विटर लगा रखे हैं ना डैशबोर्ड पे, दे लुक दी बेस्ट। और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी तुम आफ्टर मार्केट काम कराओ तो वो कोई ज्ञान नहीं है। पर हाँ, मतलब अप टू द मार्क नहीं है बजट के हिसाब से। इससे बेटर म्यूजिक सिस्टम मैंने इससे कम सेगमेंट में सुन रखे हैं, बहुत अच्छे भाई। और XCV9 जैसा सिस्टम तो मैंने बजट कार में आज तक नहीं सुना। बहुत लाजवाब आर पार का सिस्टम है भाई, वो हिला देता है दिमाग को, बहुत ही प्यारा। जो उनकी XCV9 या B6 में आता है इलेक्ट्रिक कार में, महिंद्रा की गजब है भाई। 14 स्पीकर और हरमन कार्डन और एम्पलीफायर भी पता नहीं 2-3 है क्या, अलग सा ही है सिस्टम। और ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त कर रखी है उन्होंने, बहुत ही तगड़ा सिस्टम है। मतलब तुम जितनी तारीफ मैं करूँ, ये घंटे का बन जाएगा। छोड़ो इस बात को, व्लॉग को बंद करो, यही बात खत्म करो। चलो अब अपनी रेस पे फोकस करते हैं। एक तो भाई मुझे ये प्रजाति समझ नहीं आती, जो ये बाइकर वाले होते हैं। देखो फास्ट लेन में चला रहा है, सबसे पहली बात तो सबसे रॉन्ग डिसीजन तो इसका ये है कि इस लेन में इसका मतलब क्या है। मतलब बीचों बीच चला रहा था अभी, ये फिर बीच में ले लेगा। देखो अब ये बीच हाईवे पे इसको चलाने का कौन सा सेंस है। और हिलंदा भी 4 बैठे हैं, ये ऐसे ना थोड़े बहुत बैठे हैं, MP के 4 बैठे हुए हैं। बताओ, किसी के सिर्फ ना हेलमेट है ना कुछ है। यार खामा 5 है पूरा हम्बे यार, सही कह रही है 5। और देखिए किसी को भी ये नहीं है कि भाई को साइड कर ले या कौन सी लेन में तू चला रहा है। और देख चलाने का तरीका, 5 जने अब कर लिए इसने साइड। अरे भाई अनसेफ दिस इज। और फुल खींच रखी है, देखो 100 पे भग रही है। स्प्लेंडर लगे, ओ भाई 5। चलो क्या कर सकते हैं भाई। भाई कहीं औरैया करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे फिलहाल पहुंच गए हैं। और अभी स्टॉप लिया है क्योंकि अब बस गया है 1। मुझे तो भूख लग नहीं रही है, लेकिन इन लोगों को भूख लगने लग गई है। कह रहे हम तो खाना खा लें। मैं कहा चलो ठीक है, मैं भी खा ही लेता हूँ भाई। पता नहीं मन ही नहीं करता एक बार रोकने के बाद। ऐसा कोई रेस वेस का भी सिस्टम अगर छोड़ देना कि रेस है, ऐसा कोई मैं ओवर स्पीड भी नहीं कर रहा कि जीतनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे देख रहे हैं कि भैया कौन सी फास्ट रहती है अपना। तो 1 बजे अब जाके खाना खाते ही है भाई। फिलहाल डिनर कर लेते, मम्मी ने बना के दिया था। तो इसका एडवांटेज हो जाता है कि आपको कहीं रुकना नहीं पड़ रहा है। और गाड़ी कितनी अच्छी लगती है यार, कितनी प्यारी एकदम चमक। और हमेशा कभी भी रुको तो सेफ साइड रुको
इसको। जैसे यहाँ पे बहुत चौड़ा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पेट्रोल पंप भी है आगे यहाँ पे, तो आराम से आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है भाई। 1 बज रही है रात फिलहाल, ये पता नहीं कैसे निशान पड़ गए। और भाई इसको PPF करवाऊंगा अब इस बार जाते ही, क्योंकि इस पे बहुत सवाल मार्क्स आ रखे हैं और ये पता नहीं। और ये तो कोलगेट के निशान है, पर ये वहां तक कैसे पहुंचे भाई, बहुत ज्यादा है। वैसे दिख नहीं रहे लाइट की वजह से। ये देखो आप, इसको छुड़ाऊंगा भाई सुबह होते ही। अरे नहीं, आराम से छूट जाएंगे, कपड़ा लेते ही छुटाऊंगा इसको यार। चल ठीक है, नजर गुजर के लिए तो ठीक ही लग रहा है भाई। प्लस पे बहुत ज्यादा स्क्रैचेस भी पड़ चुके हैं वो गाड़ी पे हमारी पे। बाकी फिलहाल देखते भाई मेन्यू में हमारी बहू क्या क्या लिए बैठी है। अरे तुम तो थारी वारी सब सौदा लाए हो। एक तो ये चीज होती है ना भाई, मेरे को बड़ा इरिटेट करती है। गाड़ी धुलवाई तो लोग रख देते हैं ना, हालांकि अभी मैं गाड़ी में रखूंगा, इसको फेंक नहीं रहा है, लेकिन ये मेरे को तो बहुत इरिटेट करती है। ड्राइव करते टाइम ऐसे हिलती है ना, तो थोड़ा सा पेडल से ध्यान भटकता है भाई। तुम कितने आदमी इनको खाना लेके आई थी? हटियो। हाँ, वो थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया। करोगे क्या इतने का? अरे घी की पूरी है, कल तक खाऊंगी। और ये देखो भाई, एक मेंबर तो हमारा चित्त हो गया। बहुत अच्छा होता है 3 जनों में, तो इतना कंफर्टेबल होता है कि एक जना पीछे आराम से बैठ सकता है, मतलब सो सकता है। जैसे तिथि थोड़ी बहुत देर में थक जाएगी तो फिर तिथि को भी ऐसे पीछे ट्रांसफर कर देंगे, इतने रेस्ट सोने के लिए अच्छा रहता है ना। चलो भाई खा लेते हैं, तू भी सो जाइयो। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे फिर मैं खींचूंगा। अरे मुझे नींद नहीं आ रही। वैसे असली मजा खाने का बाहर है, बोनट पे रख के डिग्गी में, लेकिन रात के इतने बजे भाई 1-9 पे ऐसे बाहर लेडीज के साथ खाने में सेफ नहीं है ना। तो कोई नहीं, थोड़े कम मजे लेते हुए अंदर खा लेंगे। ओके, वैसा आप कहो। वैसे अगर हम लेट हुए थोड़े बहुत तो खाने पीने की वजह से होंगे, थोड़े से जो हमारा मार्जिन आएगा। हाँ। ज्यादा नहीं, बस 20-25 मिनट तो क्योंकि हम इसमें लगे होंगे। उनको ये फायदा है कि भैया खाना पीना कर लो, वो चली रही है ट्रेन। और एक और सिस्टम जो मैं अवॉइड करता हूँ, खाना रात के टाइम ट्रैवलिंग में एज अ ड्राइवर, नींद आती है इसको खाते है। मुझे 1:30 बज गए, अब नींद आने लगी, क्योंकि हमारा शरीर जो है ना पचाने में व्यस्त हो जाता है, सारी एनर्जी थोड़ा को डाइजेस्ट करने में लगाता है, इसलिए हमको नींद आने लग जाती है खाना खाने के बाद। वही सीन होगा। लेकिन हम तो हेल वेल और सब कुछ दिने जनरल स्टोर से लाए, सॉरी सुपर मार्ट से। वी डोंट हैव टू वरी। हर चीज के अपने फायदे नुकसान है। उस ट्रेन में वो सो रहे हैं लेट के, मस्त फैल के, अच्छी बात है। फैला तो एक हमारे पास भी लेटा हुआ है, लेकिन हमारे पास एक ही जना लेट सकता है। पीछे वाली हमारी सीट पे जाके 2 जने भी लेट सकते हैं। हमारा प्राइवेट स्पेस है अपना, हम कुछ भी करें, कहीं भी रुक सकते हैं। बेसिकली कहीं भी खाना हो, पीना हो, कुछ भी करना हो, हम कहीं भी रुक सकते हैं। वो कहीं भी नहीं रुक सकते। एक एडवांटेज जो सबसे बड़ा गाड़ी का मुझे लगता है, मान लो जब हम वहाँ वाराणसी पहुंच जाएंगे तो हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। ना कोई टाइम बाउंड है कि हमें भैया टाइमिंग है हमारी तो कि इतने बजे वहाँ पहुंचना ही है, या फिर वापसी कितने बजे की ट्रेन है तभी चलना है। अपना कभी जाओ कभी आओ। अब वो रेलवे स्टेशन छोड़ देगी, उससे आगे क्या रिक्शा करो, ये करो, वो करो, अपना गाड़ी से कहीं भी डोलो, कहीं भी घूमो। हर चीज के अपने फायदे नुकसान है। परफेक्ट तो कोई भी चीज नहीं है, बस सबको अपनी अपनी समझ है कि किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है। जैसे तभी किसी को फॉर्च्यूनर पसंद है, किसी को ग्लोस्टर है, मैजेस्टर या फॉर्च्यूनर इज द बेस्ट। भाई हम नींद आने लगी थी तो हेल्प ही नहीं यार। अभी तो 6-7 घंटा बच रहे हैं। अकेलो ड्राइवर है, वाह हेल दे दे यार एक। मुझे नींद आने लगी बहुत भयंकर। मैं यही टाइम सोना 1-1:30 बजे। अब तो शरीर तो अपनी खुराक मांगे, कोई दिन में भी न सोयो आज में। अब तुम गाड़ी नॉन स्टॉप, अब तुम दोनों जाओ सो, तू सो जाइयो, बनी पिलियन और पैसेंजर। देखियो पतंग में मांझा सा ही लटकता सांप सा। देखियो कितनी दूर तक इसने क्या लगा रखा है यार ये रोड के ऊपर। देखियो सांप सा, कोई डर उड़ जाएगा सांप है क्या ये। देखो कितना लंबा तार इस पे। ये डेंजरस है ना, बाइकर्स के लिए हो सकता है मे बी। अर्ज जाए इसमें बेफालतू में कोई साइकिल वाला, इनको यही नहीं पता रहता कहाँ क्या चीज लटक रही है। और इसके टायर से हो रखा है भाई नागिन सी। देख कितना सांप ही लग रहा होगा लिटरली। एक से कलाकार मिलता है भाई रोड पे। रोड पे रात के टाइम चलने में मजा तो है भाई। देखो सही बताऊं तो रात में बेशक नींद बेशक आती हो, लेकिन आपको रोड खाली मिलते हैं। दिन में है ये भर के चल रहे होते तो आप सूटम सूट गाड़ी खींचते हो, खाली रोड रहते हैं तो वही हर चीज के फायदे नुकसान है भाई। रात में नींद आती है, वैसे रोड खाली रहते हैं एकदम। दिन में सो लेता ना, आज तो कोई टेंशन नहीं थी, पर दिन में भी भाई ऐसी गाड़ी लेके हांट रहा था कहीं। भाई अब पहुंच गए कानपुर, और कानपुर ऊपर से निकल जाता है, बहुत बड़ा शहर है। और
भाई कितना बढ़िया कट मारा है इसने, देखो ट्रक वाले ने। 2 लेन आ गया है हाईवे, तो देखो इनका राज आ गया है भाई छोटे रोड पे तो बढ़िया तरह। और जो हेल पीने वाले थे उनकी कंडीशन आप देख सकते हो भाई, हेल भी वेस्ट कर दी फिर भी सो गए। मैं कह रहा था ना सो जा पर ना भाई, नींद बावली होती है, कुछ नहीं देखती, बस टाइम देखती है। जब टाइम 2:32 हो जाते हैं ना तो हेल पी लो, चाहे रेडबुल पी लो, चाहे कुछ भी पी लो, फैल आप फैल जाओगे। किसी हेल फैल में ताकत नहीं है कि आपको उठा दे, आप फैले ही पड़े रहोगे। और देखो ओहो, इसको डर है इसका हस्बैंड कहीं भग जाएगा, हाथ तो ऐसे रख के सो रही है जैसे रोक लेगी मेरे को भगने से। इसको क्या पता जाट जब फरारी काटने जाएगा तो कैसे ही कट जाएगा। चलो भाई, कानपुर वाले भाइयों को मेरी राम राम, राधे राधे। फिर उल्टाएंगे कभी तो फिर मिलेंगे भाइयों से, क्योंकि आप सब तो सो रहे होगे। कानपुर से बहुत भाई जुड़े हैं हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओहो, आज मेरे को पता चला भाई अखबार इतनी जल्दी कैसे छपते हैं, 5-6 बजे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देखो दैनिक जागरण के प्रेस है, इसके अंदर अखबार ही अखबार है भाई, ये दबा के दैनिक, और टाइम है 3:50। तो ये या तो कहीं से प्रिंट होके कहीं जाते होंगे भाई डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। मतलब इनका मेरे ख्याल से रात भर ये दिन तो न्यूज़ इकट्ठी करते होंगे, रात को प्रिंट करते होंगे, और फिर 3 जैसे बजने वाले हैं तो अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे होंगे अलग अलग एरिया में। तो पूरे में इसमें शायद अखबार है, दूधिया के कुछ। अब सुबह का डिपार्टमेंट चालू होने वाला है ना भाई, अब तो लोग जागेंगे, हम लोग अब भी सोए नहीं है भाई। भगाते कितनी तेज है भाई ये, पता है ना करते वो भी 110 की स्पीड पे भग रहा है ये पूरा भाई। बॉडी रोल वगैरह कोई डर ही नहीं है, पर हाँ रोज का काम है तो खैर क्या ही है भाई, क्या ही दिक्कत है जब इनका रोज का काम यही है, तो है ना। अभी भाई 2:51 हो गए हैं, आपके भाई नॉन स्टॉप खींच रहा है, 5 घंटे का सफर। और अब मैं ETA को 7:51 पे ले आया हूँ, पहले पता नहीं कितना था, मेरे को ध्यान नहीं है। 8:25 पे उनकी ट्रेन आनी है, अभी देखता हूँ उनकी ट्रेन कहाँ पे है। फोन वोन ठीक है, पता नहीं कहाँ उठेगी, तो मांगता हूँ उससे, दिखाता हूँ। हिम्मत है भाई साहब की, देखिए टेढ़ा ट्रक है राघव, फिर भी चला रहा हूँ मस्त अपना। सही में कम से कम 5-10 डिग्री थे, आराम से टिल्ट हो रखा है। वही तो देख, डर ही नहीं है अपना, आराम से कोई अरे आप उठ गए क्या? और क्या, मैं सोई कब थी। कोई नहीं, चल तो 3:30 हो गए। फोन दिखाइए एक बार अपने, उनकी ट्रेन देखियो कहाँ पहुंची है कहाँ ना पहुंची। ये लोग तो लखनऊ पहुंच चुके हैं, लखनऊ 4 बाग। वैसे इनकी ट्रेन डिले विले तो ज्यादा नहीं हुई है, नहीं तो ट्रेन डिले होने का खतरा रहता है। मात्र 16 मिनट ही डिलेड है इनकी ट्रेन मात्र। ये भाई वाराणसी जंक्शन, अरे तो पहले ही पहुंच जाएगी, 7:31 पे पहले ही पहुंच जाती है ट्रेन वगैरह। हाँ, क्योंकि ये लास्ट स्टेशन है ना, पहुंच भी सकती अच्छा है। जाती वाराणसी तक है। हाँ। तो भाई मैंने भी देख लो 7:27 कर दिया, बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है भाई। 7:27 पे हमारा अराइवल दिखा रहा है, इनकी ट्रेन का भी 7:31 पे दिखा रहा है। 4 मिनट का गैप है, इतना ही गैप पता है जब हम घर से निकले थे तब था। क्या लगता है कौन जीतेगा, हु विल बी द विनर? ऑब्वियसली हम, ले फॉर्च्यूनर। डाउट वाली बात है। और आप ये तो सोचो, चलो ठीक है आपने उतना टाइम आप मेंटेन भी कर रहे हो, तो मतलब हम क्या ट्रेन के बराबर स्पीड से चल रहे हैं? हम तो ट्रेन से तो बहुत फास्ट चल रहे हैं हम। क्यों? ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर पे चलती है कोई। और क्या, सिग्नल मिल जाए 120 टच करती है, हम भी 120 130 भाई 120 से तो नीचे ही नहीं आने दे रहा गाड़ी को। रोड इधर खाली 120 चल रहा हूँ, सही बताऊं तो मैं आपको 130 135 120 तो नीचे जा ही नहीं रही भाई गाड़ी, सही बताऊं तो मैं आपको। तभी तो यार अराइवल इतना कम हुआ है, 7:27 का, नहीं तो 8:30-35 नहीं था शायद जब हम घर से चले। तो 1 घंटा तो मैंने माइनस कर दिया, जबकि हमने खाया पिया भी है। अब देखो ये ट्रक कितना झुका हुआ है, अब आपको समझ आएगा इसके कंपैरिजन में। इसके साइड से निकालने में डर रहता है, जल्दी निकाल लो। 3rd लेन में से निकालता हूँ, ये कचूमन निकाल देते हैं। बोलेरो पे गिरा था शायद एक वजन, कौन सी गाड़ी पे था, फ्लैट कर देते हैं सिस्टम। और एक चीज है भाई, क्या मस्त सो रहे होंगे वो लोग, मस्त नींद पूरी मिलेगी उनकी सुबह। मैं पागलों की तरह घूमूंगा। तू भी सो जा, देख तू तो मूर्ख बन रही है, खामगा सो नहीं रही। मैं तो पर मेरे को तो भाई बहुत मजा आ रहा है। मेरे को ट्रेन फ्लाइट वगैरह में इतना मजा नहीं आता जितना मेरे को मजा ड्राइविंग करने में आता है भाई। अपना खुद अपना गाड़ी पर्सनल लेके चला। मेरे को थोड़ा पब्लिक से, भीड़ से थोड़ी लिटिल सी एलर्जी होती है। अपना पर्सनल स्पेस, गाड़ी इज नाइस मैन, तभी मैंने कराई, नहीं तो 2-3 टिकट करवाने में और क्या ही जाता है, समझ रहे हो। मेरे को तो रेस लगानी थी, ट्रेन वर्सेस अरुण पवार फॉर्च्यूनर। ओके, बस 3 घंटे 52 मिनट और देन वी विल बी इन बनारस। तिथि का बहुत सपना था बनारस जाने का मंदे टाइम से, अब फाइनली सब फर्स्ट टाइम है इसका भी।
मेरा भी सबका ही फर्स्ट टाइम है भाई। देखते हैं बनारस कैसा रहता है, क्या हमको बनारस दे पाता है भाई। काशी विश्वनाथ, जय महाकाल, महाकाल की नगरी थी। और एक स्पेशलिटी बताऊं आपको काशी विश्वनाथ की है बनारस की, वो पहली नगरी थी जो महाकाल ने बसाई थी, यानी शिव जी ने जो बसाई थी ना, वो पहली नगरी थी, इसलिए वो बहुत खास है काशी। और स्पिरिचुअल लोग ही वहाँ पे बहुत आपको मिलते हैं, और उन सब स्पिरिचुअलिटी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अपनी फॉर्च्यूनर में भाई। चीज़ें नोटिस करो थी उत्तर प्रदेश के जो रोड्स हैं उनके बारे में। यहाँ पे हम कब से ट्रेवल कर रहे हैं, 8 बजे से चले और 4 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। कितने देर हो गई, अराउंड 7-8 घंटे हो गए। क्या आपको रोड पे कहीं भी एक भी सिंगल कोई गाय दिखी है, गाय या जानवर? नहीं। ये चीज देखी है, नोटिस कर रही है? वहीं राजस्थान MP इधर जाते हैं, उधर तो बहुत है, मतलब हर 100 मीटर पे गाय भैंस बीच में बैठी है। और यहाँ पे आप यूपी में चले जाओ भाई, कहीं कोई गाय भैंस कोई भी जानवर कहीं भी आपको रोड पे बैठा हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखता। जबकि राजस्थान और MP इन चीजों में बहुत पीछे है भाई। बहुत गाय और बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं भाई उनकी वजह से। भाई चलते चलते बज गए हैं रात के 4:02 और अभी हम स्वागत वाले पेट्रोल पंप पे रुके हैं। मतलब इंडियन ऑयल के स्वागत वाला सबसे हाईएस्ट टाइप का होता है। यहाँ पे आपको रेस्ट एरिया, क्लीन वॉशरूम, ढाबा सब कुछ मिल जाता है। इवन आप ऐसे अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी करके और ऐसे सो भी सकते हैं, जैसे भाई सो रहे हैं। मतलब प्रॉपर रेस्ट रूम रहता है, ऐसा नहीं जैसे ये तो भाई कुछ ऑफिस से पे काउंटर पे सो रहा है, कहीं तो होता है। हाँ वो रहा उधर साइड रहता है शायद। मतलब आप प्रॉपर आपको बेड मिलते हैं। मतलब ये बढ़िया वाला रहता है स्वागत, सबसे अच्छी वाली डीलरशिप जैसे बोलते हैं जिसको। तो अभी वॉशरूम वगैरह इनको यूज करना था, तो मैं कहा तुम जाओ, क्योंकि इनके क्लीन भी सबसे ज्यादा मिलते हैं और इनका जो फ्यूल होता है उस पर भरोसा भी सबसे ज्यादा किया जा सकता है। हालांकि मुझे तो भाई फ्यूल डीजल सबसे बेस्ट उसका लगता है जियो का। सच बताऊं तो ऐसे कुछ ऐसे प्रूवन नहीं है कि उसमें माइलेज ज्यादा मिलती है, पिकअप बस एक मन में बहम है मेरे। तो भाई सही बताऊं कि वो प्राइवेट है तो अच्छा होगा, अदरवाइज ऐसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी भाई रात के 4 बजे मेरे को तो पता नहीं, नींद आ ही नहीं रही, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। और अंकल देखना कैसे सो रहे हैं यार, नींद बावली तो होती है ब्रो। चलो अच्छा माहौल है भाई। अच्छा CNG भी है क्या इस पे? हाँ इस रूट पर CNG पंप तो बहुत है भाई दुनिया भर के। 120 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन भी है, मतलब ये अच्छा रहता है भाई, बढ़िया। तो 4 बजे हम यहाँ एक पेट्रोल पंप पे रुके थे थोड़े वॉशरूम ब्रेक के लिए, और देखो एक अंकल कैसे राधा नाम का जप कर रहे हैं इतनी रात को बैठ के। रात तो कहाँ, खैर अब 4 बज चुके हैं तो सुबह हो चुकी है। हाँ एक आप देखो कैसे हेल पी रहे हो। हाँ यहाँ से तो दिख भी रहा है काफी। नहीं मिल रहा ये कपड़ा गाड़ी में कहाँ है वो वाइप दूं क्या? चलो चलो जल्दी जल्दी। गाड़ी चाहिए अपन को साफ। दीदी PPF बहुत जरूरी है इस गाड़ी पे। वो तो है ही, आप पता नहीं क्यों नहीं करवा रहे हो। देख इसको पता नहीं है जा से नहीं रही, इंसान से अजीब सा बन गया है कुछ तो। दिखाना जरा, आपका हाथ आ जाता है वहाँ वाइपर तक। हाँ देखना दिखाना। सॉरी थोड़ा बच जाता है, मतलब आपको नौकरी पर रखा जा सकता है। यस मैम। नौकरी पे कौन रख रहा, आती जाती में मार देंगे। अब वो अपनी रेल पे मार सकते हैं कपड़ा। नहीं मार इतने लालची लोग हैं वो, सेल्फिश। आ गए अपनी जगह पर, बस वो जो कूड़ा फेंक रहे होंगे वो भी नहीं उठाएंगे। हम बे यहाँ बताओ, यहाँ देखिए 4:12 पे ड्राइवरी क्लीनर भी। भाई अपनी गाड़ी सफर का मजा अलग है। प्लीज मेरी साइड का भी शीशा साफ कर देना, मेरी स्टोरीज अच्छी नहीं बन पा रही हैं। ओके मैम साहब, और बताइए। और तो कुछ नहीं, पहले इतना तो कर लो, बाकी तो तभी बताऊंगी। ठीक है मैम। ओके आपका भी चेहरा साफ नहीं कर नहीं देता हूँ मेरा चेहरा साफ ही है, आप गाड़ी पर ध्यान दो। नहीं वैसे ही ऊपर चढ़ के ही अच्छे से। मैं उल्टो हाथ ना चला कोई क्या? हाँ वेरी गुड। उल्टो हाथ है जाए ना। अब आप इंड्री आ सकते हो। अभी You are सॉरी मैं qualified। फिलहाल मैं वाराणसी जा रहा हूँ, मैं नहीं हाँ जा तो कोई ना, वहाँ से आते हुए ले चलेंगे आपको। सकता। ये पेट्रोल पंप वाली ये ना समझ रहे हो ये अंकल से कि ये इनका कोई ड्राइवर है, ये मैडम कोई IAS IPS तो इसमें ऐसी लग रही है। तो इसमें गलती क्या समझ रहे हैं ये? इसमें कुछ गलत भी है? ऐसा ही कह रहे हो, Isn't it true? ड्राइवर ही चलाते हैं। और 8 क्या? बजे से लेके लोग कहेंगे कि जब तो कह रहा था मैंने पानी वेस्ट कर दिया, अब RO के पानी से इतनी देर तक बहुत हो रहा है। बताओ कितना वो हूँ मैं। हाँ भाइयों मैं ड्राइवर हूँ, मैं अंकलों को जाके बता के आ रहा हूँ कि यस आई एम अ ड्राइवर। IPS में बैठी आई है
गेट कौन खोले? मैम IPS मैम पीछे बैठते हैं, वैसे आप तो देख कितने स्क्रैचेस देख। हाँ, ये रही। अभी मेरे खटक रही है, हम इसको पहले ना PPF करवाएंगे। चलो पहले कहीं PPF स्टोर पे छोड़ते हैं प्रयागराज में 2 दिन के लिए। थैंक यू सो मच। IAS मैम पहले बैठिए आप। वैसे तो मैम IAS पीछे बैठते हैं बड़े पर मैं सरकारी, अपने नौकरों को बराबरी का दर्जा देती हूँ। नहीं मतलब वाइफ और हस्बैंड आके बैठते हैं। कहीं आप अपने अपने ड्राइवर से शादी तो नहीं कर ली? कहीं अपने ड्राइवर के प्यार में आप अंधी होके उससे, नहीं, इतने बुरे दिन भी नहीं आए। कहीं ड्राइवर से ही आप अब जल्दी आ जाओ। सेट हमें होके चलना उनसे ही भी- शादी कर ली हो आप। अब हमें चलना भी है, जल्दी आइए आप, टाइम पास ना करें। मुझे लगता है आपने ड्राइवर को सजना बना लिया है अपना। चल लो आप। भाई ये सच है, किसी ने अपने ड्राइवर से ही ब्याह कर लिया है जिसका नाम अरुण पवार है। शायद अब ये गाड़ी भी उसी की हो चुकी है। ट्रिक देख रहे हो, ट्रिक। लेट्स गो अगेन। अभी तक मेरी हेल्थ खत्म ना हुई है। और मेरी हेल्थ खत्म हो गई, मेरी नींद भी खत्म हो गई है। हेल्थ के ऊपर चाय पी सकता हूँ अभी तो? अरे हेल्थ पिए तो बहुत टाइम हो गया आपको। फिर भी देख ले। इतने मार्जिन के बाद तो पी सकते हो। दे दे तो चल, मक्खन रोड ही है, बिखरेगी भी नहीं। तो भी रहा है और अपना देख ले, टैग भी खोल दिया है। मल्टीपर्पज काम है यार। ये रात में कैसे ड्यूटी कर लेते होंगे? नींद तो यार आती होगी। एक दिन बंदा जगले, 2 दिन जगले, पर उन्हें अपना घर चलाना है ना, पैसे कमाने हैं, करेंगे क्यों नहीं? दिन में कमा लो पैसे। पैसा कमाने के लिए कम काम हर धंधे किसी क्या? के पास चॉइस नहीं होती ना कि वो अपनी फेवरेबल कंडीशंस में काम कर सके। क्यों नहीं होती भाई? मेरे ख्याल से तो डेमोक्रेसी है इंडिया में अपना, कभी भी अच्छा काम करो। डेमोक्रेसी है, कभी भी काम करो, पैसे तो आ ही जाएंगे। डेमोक्रेसी में कोई आजादी है अपना, कुछ भी काम कर लो दिन में, इतने ये नई काम है। डेफिनेशन डेमोक्रेसी की तो आपने ही निकाली है। पर हाँ वो भी है, फिर रात को कौन टोल वोल संभालेगा? रात को भी तो बंदे चाहिए। फिर आप सरकार को कोसोगे, यहाँ रील बनाओगे। सही बात है कि रात में टोल नहीं आप चल रहे। एक्सपेक्ट करोगे कि योगी जी खुद आके यहाँ आपके लिए ये टोल का अब देखिए ये क्या है, देख एक लेन चल रही है, अभी दहपोला हो जाता मेरा 2 मिनट में। चलो पर ये भी मजबूरी है यार। मैं कितना कंप्लेंट करता हूँ यार जिंदगी से, कभी खुश नहीं रह सकता क्या? वो भी तो बेचारा मजबूरी में खड़ा है, एक्सीडेंट हो गया। अरुण पवार सुधर जा यार, क्या होगा मेरा? सुधरूंगा मैं? नहीं सुधरूंगा। सुधर जाओगे। हम बे यार इतनी थोड़ा complaint- आड़े हाथों लेना पड़ेगा। ओ गंगा मैया की जय। गंगेश भाई देखो गंगा मैया कितनी बड़ी है ना। और ये यहीं पे त्रिवेणी संगम भी है, पता प्रयागराज आने वाला है। ये रहा पूरी गंगा मैया देख, यहाँ पे है वो जो संगम हो रहा है। अच्छा, हम वो भी देखने रुक सकते हैं क्या? नहीं सॉरी, हम अब सीधा वाराणसी में गंगा जी से मिलेंगे। नहाते भी हैं क्या वहाँ पे? तनीसा नहामे भी है वहाँ में गंगा जी में? नहा सकते हैं, कई लोग नहाते हैं। अच्छा मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं, जैसे ऐसा कुछ ना बना रखो जैसे वहाँ है चेंजिंग। हरिद्वार में है, मतलब जैसे हरिद्वार में है ना, ऐसा वो कुछ मस्ट है नहाना। ना। अच्छा ओके, चलो भाई वहीं मिलते हैं। गंगेश तो नीचे से चली गई, हम अभी गंगा मैया के ऊपर। गंगा एक्सप्रेस वे, ये कौन सा एक्सप्रेस वे? तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ गंगा एक्सप्रेस वे का। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है यार? बाकी फॉर्च्यूनर में आपको तो पता ही भाई, यहाँ पे 12 वोल्ट का कोई सॉकेट नहीं आता फास्ट चार्जिंग करने के लिए। बस एक कार प्ले चलाने के लिए वायर्ड वाला पोर्ट दे रखा है टाइप ए। तो बाकी फोन चार्ज कैसे करते हैं पैसेंजर्स? तो भाई यहाँ पे ना 2 इन्होंने टाइप सी दे रखे हैं, बढ़िया है ये। पहले मैं इनको ऐसे ही समझता था भाई कि यूजलेस से ही स्लो होंगे, लेकिन इनकी स्पीड काफी गुड है। ये देखो दोनों फोन फिलहाल इनसे चार्ज हो रहे हैं। देखो चार्जिंग रैपिडली लिख के आता है, और यहाँ पे भी मतलब फास्ट चार्जर है भाई, ये स्लो चार्जर नहीं है। ये अच्छी चीज कर रखी है। और भाई हम जितने पैकेट वैकेट लाए थे ना, अभी तक तो एज इट इज रखी है, मन ही नहीं करा खाने का। जो उसमें बल लाए थे इसकी दुकान पे से 900 रुपए का बिल बनवा के खाया है ही नहीं। मतलब वही जब चीज पास होती है तो खाने का मन ही नहीं करता है ना। अब मेरा मन कर चुका है, अब आप जैसे ही बंद करोगे अभी मैं ढूंढूंगी कुछ खाने का। अच्छा खा ले। मैं तो जब से खा- अब वैसे मैं आपसे स्टार्टिंग में जो बात कर रहा था भाई, इन गाड़ियों का कुछ पता नहीं होता बेचारियों को कि हम कहाँ जाएंगी, कितनी दूर जाएंगी, कोई लेना देना नहीं है। बस बेचारी मांगती है तो कि बाबूजी हमें बस आप तेल पिला देना और हम कहीं भी चल देंगे। बबस आपसे तेल की फरमाइश है, बस पियेंगे हम, खाने के लिए भी नहीं चाहिए। और अब बेचारी का वो भी खत्म हो गया। देखो भाई 1 किलोमीटर और चलेगी और अब कह रही है कि मुझे दोबारा से एक बार ढंग से पिला दो, फिर मैं आपको, आप चाहो तो मैं आपको नेपाल के कोलकाता सब जगह घुमा दूंगी। कोलकाता यहाँ से 800 किलोमीटर हो रहा है भाई, चलेंगे कोलकाता। और भाई इसकी माइलेज ने तो आज मेरा दिल ना खुश कर दिया, बहुत लाजवाब माइलेज। अभी 1 किलोमीटर ही देखना कितनी देर तक चलेगी। अगर इसको आप 90-100 पे चलाते हो इस गाड़ी को,
तो भाई 15 तक की माइलेज निकाल देगी। आई कैन बेट ऑन दिस कार। 15 तक की माइलेज अगर 80-90 क्रूज करते हो आप, उनमें से होगी थोड़ा स्लो चलाते हो। कौन कहता है फॉर्च्यूनर माइलेज नहीं देती? सोचो ये जो माइलेज है इसकी 130, 135, 140 की स्पीड पे है, और आपको पता है ये मेरा पंजा कैसा है भाई। और अब भी देख लो 1 किलोमीटर की रेंज अगर घट जाए तो, हाँ अब जाके घटी है, 3 किलोमीटर में 3-4 किलोमीटर में घटी है भाई। और अब भी इसके अंदर 90-100 किलोमीटर चलने की कैपेसिटी है, मतलब माइनस होने के बाद रेंज जब 0 दिखा देगी तब भी 15-16 लीटर रिजर्व रखती है अपने अंदर। तो 15-16 को अगर आप मेरे ड्राइविंग हिसाब से करो तो 90-100 तो मिनिमम चलेगी ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अपनी इसको दुलारी को भाई और ज्यादा नहीं सताऊंगा। अब मैं इसको टोल दूंगा, प्लस में तेल वालों को पैसे दूंगा कि भैया मेरी इसको फुल कर दो। ये सही में हमसे कुछ नहीं मांगती, जस्ट 10,000 किलोमीटर पर सर्विस मांगती है और अपना तेल मांगते हैं। उनको कहीं भी लेके चलो, ये पूछती भी नहीं है कि भैया कहाँ जाना है, पास जाना है, दूर जाना है। खाएब दे रहे हैं आज के यार। चलो भाई ऐप तो कर क्या दे रहे हैं। अब सनराइज भी होने वाला है, 5:25 तो हो गए हैं। देखना सूरज निकल ही नहीं रहा ईस्ट में भी यार। और ये सो गई भाई, फिर से सो गई, जग गई, मतलब तो सुन रही थी है? भाई अपना ईटीए तो मैं आपको सच बताऊं तो हमारा तो मैं 6:30 या 6 भी पहुंचा दूंगा, पर मैं सोच रहा हूँ इतनी जल्दी चेक करूंगा क्या, इनकी ट्रेन 7:30 बजे आएगी। चलो भाई अब चल के मुझे एक भाई दिखे हैं यहाँ पे, जो कि दिखे नहीं है, लेटे हुए हैं, मतलब सो रहे हैं। पूछता हूँ चाय मिलेगी, इसमें भरवा लेता हूँ। आगे तो कहाँ रुकेंगे, हमारी लेडीजों को थोड़ा शर्म आती है। तो लेट्स आस्क हिम। भाई है भी कोई? चाय है? चाय दे दो, चाय बना दो। ये भर दोगे? कितने में भरोगे इसको? है मतलब कितने रुपए कप है? 10 रुपए कप है। कोई नहीं 5 कप बना दो। 5 कप? हाँ जितनी भी आएगी। 5 दिखाना कितना बड़ा कप है, आइडिया दिखाना। अच्छा कुल्हड़ है क्या? ओहो ओके 10 रुपये का 10 का एक है, चलो बना दो कोई बात नहीं। एमा 3 एक प्रोग्राम 3 खियावत है। बिहार लग गया क्या? ये तो यूपी है। यूपी है। चलो बनाओ, आप बनाओ। INT पे लेट चाय बनवा के रेडी कर लेंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही अपनी शेरनी भाई, कितनी चमक रही है। इसको किसी की नजर ना लग जाए, और मेरी इसको भी किसी की नजर ना लग जाए। तू कर दो भाई, तू। ये है भाई अपनी वाराणसी ट्रिप, जिसमें बहुत मजा आ रहा है। 1% भी थकावट का टीवी नहीं है भाई। और उनका देखते हैं भाई वो कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक नहीं पहुंचते हैं। बाकी विनर कौन रहा भाई इस टेस्ट का? हम तो देखो खूब रुकते रुकाते आए हैं, खाना पीना करना हो, पेट्रोल पंप पे टाइम पास करना हो। भाई विनर कौन है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ भाई। बाकी आप गैस करो भाई विनर कौन हो सकता है, करो गैस करो। बाकी मुझे तो यहाँ के सनराइज का वेट है भाई, ईस्ट का सनराइज कैसा होता है। बहुत दिनों बाद देखेंगे भाई यहाँ का सनराइज कैसा होता है। तो यहाँ का नहीं मतलब, वो तो हर जगह की सनराइज भी काफी दिन हो गए ना भाई, देखा नहीं है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कितना टाइम लग रहा है आंटी जी? सूरज निकलने में कितना टाइम लग रहा है? लग जाएगा अभी, मतलब 6:01 पे होगा, मैंने भी देखा था। तो आधा घंटा 30 मिनट्स आई गेस लग जाएंगे। भैया इजाजत भी दे दो, कितनी लंबी वीडियो बन गई होगी ये। मैं आपको से प्रेम राधे राधे बोलता हूँ भैया।